नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 10 गणित में अध्याय 10 व्रत यानी कि सर्कल से संबंधित बहुत ही अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बच्चों बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को शुरू से लेकर आखिर तक बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर बच्चों हमने पहला जो प्रश्न है वो लिया है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ समांतर पूछा है और स्पर्श रेखाएं। तो बच्चों जो हो सकती हैं यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 1, 2, अनंत या 3। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं केवल अधिकतम 2 हो सकती हैं बच्चों। अगर स्पर्श रेखाओं की बात करें, केवल स्पर्श रेखाएं, समांतर नहीं बोले, तो वो हो सकती हैं अनंत। ठीक है, तब होती हैं बच्चों अनंत। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है बच्चों, दिए गए वृत्त में कोण APB का मान होगा। यहाँ पर APB यानी इस कोण का मान हमें पूछा है। ठीक है ना बच्चों। अब ये हमारी स्पर्श, ये वाली जो है त्रिज्याएं हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले जो क्वेश्चन कराए हैं कि बाह्य बिंदु यानी कि स्पर्श रेखा के बीच बना हुआ ये कोण और त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बना कोण, इस वाले कोण का और इस कोण का यानी कि AOB और APB, इन दोनों कोणों का मान हमेशा 180 अंश होता है, यानी कि एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ये आपको दिया है तो 180 में से इसे घटा देंगे तो ये आ जाएगा। अगर ये दिया है, ये निकालना है, तब भी आपको 180 में से ही घटाना है। अब देखिए 100 है, 180 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 80 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है बच्चों यहाँ पर जो सी है 80 डिग्री, ये यहाँ पर बच्चों सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में यदि APB वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये वाली जो है APB ये स्पर्श रेखा है और कोण QPB 50 अंश है। QPB ये 50 अंश दिया हुआ है बच्चों। तो हमें ज्ञात करना है POQ यानी कि कोण POQ, ये वाला केंद्र पर बना कोण ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, ये 50 अंश है और वृत्त की जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो ये वाला जो कोण है हमारा, ये पूरा कोण हो जाएगा 90 अंश का। ठीक है, अब 90 में से इस वाले कोण को घटा दीजिए, 50 है तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 40 अंश। ठीक है, और वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं बच्चों बराबर होती हैं, तो ये वाली जो त्रिज्या है ये इसके बराबर होगी। अब त्रिभुज OPQ में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये कोण 40 है तो ये वाला कोण भी बच्चों 40 अंशी होगा। क्यों होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में। अब ये 40 हो गया, ये भी 40, 40 और 40 80। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है बच्चों, 180 अंश होता है। ठीक है, अब इन दोनों का योग हो गया 40, 40 40 80 हो गया, तो कितना बच जाएगा 100 डिग्री। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए बच्चों यहाँ पर सही होगा। तो कोण POQ का जो मान होगा, इस वाले कोण का मान कितना होगा, 100 अंश होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी, जो बाह्य बिंदु Q से जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी जो दूरी है 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की जो त्रिज्या है कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 24.5 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, इसके लिए यहाँ पर हमने ये डायग्राम बना लिया है। ठीक है, ये इसके डायग्राम हो गया। ये स्पर्श रेखा है हमारी, और जिस स्पर्श रेखा का जो यहाँ पर ये Q हो गया बच्चों, और यहाँ पर हम मान लेते कोई बिंदु आप मान लीजिए। ठीक है, इस तरीका से बिंदु Q की दूरी 25 है और ये स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर है। देखिए बच्चों, वृत्त की जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा POQ है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 के सामने एक कर्ण है, हमें त्रिज्या निकालनी है, तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे। तो समकोण त्रिभुज
POQ में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या होगा, देखिए, यानी कि हमें ये वाली भुजा निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ सीधा कर देंगे कि OP का जो वर्ग होगा कर्ण के वर्ग में से घटा दीजिए। कर्ण जो हमारा 25 है, 25 के वर्ग में से इस भुजा को माइनस कर लेंगे जो दी हुई है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगर हमें कर्ण के अलावा कोई सी भुजा निकालनी है तो कर्ण के वर्ग में से जो दूसरी भुजा दी हुई है उसका वर्ग घटा दीजिए बच्चों, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 625, 25 का वर्ग, और 24 का वर्ग हो गया 576, ठीक है। 625 में से यदि हम 576 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा बच्चों 49, ठीक है। OP का वर्ग 49 है, तो OP जो होगा 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है नहीं, यानी कि 7 सेंटीमीटर। और ये OP वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या है वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जो है बच्चों यहाँ पर A सही होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब आप। दिए गए चित्र में चतुर्भुज ABCD में AB 6 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर और CD 4 सेंटीमीटर है, तो भुजा AD की माप होगी, ठीक है। यहाँ भुजा AD की माप हमें पूछी है, ठीक है ना बच्चों। देखिए, हम जानते हैं कि बच्चों, क्योंकि ये चतुर्भुज जो है इस वृत्त के परिगत बना हुआ है, किसी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योगफल बराबर होते हैं, ठीक है नहीं। सम्मुख भुजाएं जैसे 6 और 4, इसका योगफल 10 हो गया, तो ये बराबर होगा 7, और यहाँ पे कोई भुजा मान लीजिए x मान लीजिए, 7 + x के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम x का मान निकालेंगे तो 10 में से 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो C है बच्चों वो सही होगा। किसी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योगफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसलिए 7 + x बराबर होगा 6 + 4 के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, दिए चित्र में PQ तथा PR बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ से PQ और PR ये स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है नहीं। यदि OPQ 35 अंश, OPQ ये वाला कोण है 35 अंश केवल, ठीक है ना बच्चों। तो हमें A और B का मान बताना जो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में। अब देखिए, बाह्य बिंदु और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाला बच्चों जो इस रेखाखंड होता है वो स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण को समद्विभाजित करता है, और केंद्र पर जो त्रिज्याखंडों द्वारा बना कोण होता है ना उसे भी समद्विभाजित करता है। तो इस वाले कोण को, इस पूरे कोण को भी समद्विभाजित करेगा। अब ये 35 है ये वाला कोण, तो ये भी A का मान भी कितना हो जाएगा, ये भी बच्चों 35 होगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। अब 35 और 35 कितना हो गया, 70 अंश हो गया, ये वाला पूरा ही कोण 70 अंश हो गया। अब 180 में 70 घटा दीजिए तो ये पूरा कोण आ जाएगा, 180 में से जब हम 70 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा, 110। अब ये वाली जो रेखाखंड है OP इस पूरे कोण को समद्विभाजित करता है। अब 110 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, कितना होगा, 55 होगा, यानी कि B का मान भी 55 होगा। A का मान 35 और B का मान 55। तो ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर B में दिया है A बराबर 35 और B बराबर 55। तो यही हमारा ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये भी, कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। यदि वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, यानी कि बाहर स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, इस प्रकार जैसे एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त ऐसे इसको स्पर्श करेगा, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी बच्चों हमें बतानी है कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 2√5 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है, जब वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है उनकी त्रिज्याओं का योगफल होती है बच्चों, ठीक है। त्रिज्याओं का योगफल, त्रिज्याएं 6 और 4 हैं, 6 और 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही होगा। यदि वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं बच्चों तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, त्रिज्याओं का अंतर होगी, यानी कि 6 - 4 तो तब आएगा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर B तब सही होता बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC का परिमाप होगा।
अब बच्चों हम जानते हैं त्रिभुज का जो परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल होता है, ठीक है। यहाँ आप इसको ध्यान से देखेंगे, जो त्रिभुज है इस वृत्त के परिगत बना हुआ है, ठीक है नी। यहाँ से इसकी लंबाई है बी, आर की 6 दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी तो 6 हो जाएगी, क्योंकि वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं अगर किसी बाह्य बिंदु से खींचेंगे। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक यानी सी क्यू भी बच्चों कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ए क्यू बराबर ए आर, ये भी स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो बी पी बराबर बी आर हो जाएगी, और सी पी बराबर सी क्यू हो जाएगी, और ए आर बराबर ए क्यू हो जाएगी। अब परिमाप निकालना है, तो इन तीनों भुजाओं का योगफल कर दीजिए। देखिए 6 और 5 ये 11 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, 5 और 4 ये 9 हो गया, और 4 और 6, तो देखिए 11 और 9 20, 20 और 10 30, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर 30 दिया हुआ है। ऑप्शन जो बी है वो हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि ए पी तथा ए क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ए पी और ए क्यू ये स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर एक दूसरे पर लंब है, यानी कि 90 अंश का कोण बना रही हैं आपस में बच्चों, ठीक है नहीं। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि बराबर होती है वो, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ठीक है नहीं। तो वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है बच्चों। देखिए वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो ये भी 90 अंश का हो जाएगा, और ये भी बच्चों 90 अंश हो जाएगा। अब जब इसका प्रत्येक कोण, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है नहीं, सब ये 90 90 के हैं, तो अगर हम देखेंगे तो ये भी आपका 90 ही आएगा। सारे कोण 90 अंश के हैं, और ये भुजा बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू ओ पी बच्चों एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है नहीं, ये एक वर्ग बन जाएगा। जब ये वर्ग होगा तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ओ क्यू और ओ पी हैं ये भी भुजाएं हैं, वैसे तो त्रिज्याएं हैं, लेकिन इस चतुर्भुज की तो क्या होगी, भुजाएं होंगी, और भुजाएं बराबर होंगी, तो ये 5 है, तो ये भी दोनों 5-5 सेंटीमीटर ही होंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा यहाँ पर सी जो है बच्चों सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों। पी क्यू वृत्त की जीवा है, पी क्यू वृत्त की जीवा है, और पी टी स्पर्श रेखा है, पी टी स्पर्श रेखा है। यदि कोण क्यू पी टी 60 अंश है, क्यू पी टी ये पूरा एंगल जो है हमें 60 अंश दिया है, तो पी आर क्यू बराबर होगा, पी आर क्यू इस वाले कोण को पूछा है कि ये वाला जो कोण है कितने अंश के बराबर होगा, 135, 150, 120 या 110 अंश। देखिए बच्चों वृत्त की त्रिज्या है ये वाली, ओपी त्रिज्या है, तो ये वाला जो एंगल है ये पूरा एंगल होगा कितना, 90 अंश का। ये हमें यहाँ से यहाँ तक ये 60 दिया है, ठीक है, ये वाला 60 दिया है ना, कौन सा हमें दिया है, क्यूपीटी, क्यूपीटी जो है क्यूपीटी ये 60 अंश दिया है। अब 90 में 60 घटा देंगे तो ये बचेगा बच्चों 30 अंश का, ठीक है। अब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्यों होगा 30, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बच्चों बराबर होंगे, तो ये भी आपका 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। 30 और 30 कितना हो गया, ये 60 अंश हो गए। अब 180 में से 60 घटाएंगे तो ये वाला जो कोण आएगा 120 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज पी ओ क्यू इसके तीनों कोणों का योग होगा 180 अंश। अब ये हमने निकाल लिया, 120 आ गया, ये 120 आ गया ये वाला। अब हम इस कोण को निकालेंगे, केंद्र पर बना बृहत कोण, पूरा कोण 360 का होगा, 360 में से 120 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 240, ये वाला, ये 240 है केंद्र का, ये है परिधि का कोण, ठीक है ना बच्चों। तो ये वाला जो कोण होगा कितना आ जाएगा, ये इसका आधा होगा, परिधि पर बना कोण केंद्र के कोण का बच्चों आधा होता है, इस वाले कोण का ये आधा होगा, ठीक है। 240 का आधा कितना हो जाएगा, 120 अंश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों यहाँ पर वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये भी कुछ इससे मिलता हुआ है। ए बी वृत्त की जीवा है, ए बी वृत्त की जीवा है जिसका व्यास है ए ओ बी इसका व्यास है, ठीक है, और ए सी बी 50 अंश है, ए सी बी ये 50 अंश दिया हुआ है।
तो यदि AT वृत्त की स्पर्श रेखा है बच्चों, ये वाली ये स्पर्श रेखा है, तो BAT बराबर होगा कोण BAT। इस वाले कोण को हमें निकालना है बच्चों, इस वाले कोण को। देखिए, क्योंकि O वृत्त का केंद्र है और ये इसका व्यास है, तो ये अर्धवृत्त हो गया, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए ये वाला कोण होगा 90 अंश का। ठीक है, 90 और 50 140 हो गए। ये बचा कितना, ये आपका 40 बचा। अब वृत्त की जो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर ये लंब होगी, तो ये पूरा कोण हो जाएगा कितने अंश का, 90 अंश का। 90 में से 40 माइनस कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 50 आएगा, BAT। तो एंगल जो BAT होगा वो 50 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, यदि PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जिनका केंद्र O है, यानी वृत्त का केंद्र O है। यदि APB 50 अंश, APB ये 50 अंश दिया है, तो कोण OAB का मान होगा, OAB का, OAB यानी इस वाले कोण का जो मान होगा 25 अंश, 30 अंश, 40 अंश या 50 अंश। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आपके लिए SW का वर्ग है, और मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे, और हल करने के बाद अपना आंसर मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।